तो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा प्रो लोगो एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले हमें हमारा लोगो क्रिएट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ कैपिटल जी। और सबसे पहले जो फॉन्ट मैं चूज करने वाला हूँ इस लोगो के लिए वो है एस्ट्रोड। ठीक है, ये आपके लिए सबसे बड़ी पहली टिप होगी यहाँ पे कि आप किसी भी टेक्स्ट के थ्रू अपना एक अच्छा खासा लोगो जनरेट कर सकते हो। तो पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका साइज थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस हिसाब से। ओके, ये बेटर है साइज मेरे लिए। अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लिया, को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, चलते हैं यहाँ क्रिएट के अंदर और टेक्स्ट में से शेप में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। अब मेरे टेक्स्ट की मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है लेयर की, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब सबसे पहला काम जो इसका स्ट्रोक है, उस स्ट्रोक को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट कर लो और तो यहाँ पे आप स्ट्रोक का विड्थ जो है वो चेंज कर लो 3 के आसपास। तो मेरा स्ट्रोक का विड्थ यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब मुझे सबसे पहले इसको अलाइन कर देना है सेंटर के अंदर। तो मैं यहाँ पे पहला काम तो इसको सेंटर के अंदर अलाइन करता हूँ। दूसरी चीज अब मुझे कन्वर्ट क्या करनी की उसे, इसे मुझे एक शार्प जो सा शींग रहता है ना बुल का, वैसे में ही कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये वाला कॉर्नर मुझे अवॉइड करना है। तो उसके लिए क्या, या तो आप इस कॉर्नर को अवॉइड करो या तो इसको, दोनों में से एक को आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैं पाथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको ये वर्टेक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब मैं क्या करूँ, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको मूव कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से। अब इसके अंदर जो ये वाला टेंजेंट है तो कंट्रोल एंड ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ बिल्कुल इस हिसाब से। अब यहाँ पे हल्का सा आपको देखो स्ट्रेट लाइन जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हो, थोड़ा सा आप मूव कर सकते हो कुछ इस हिसाब से। तो ये प्रॉपर थोड़ा शेप यहाँ पे आपके लिए जनरेट कर लेगा। तो आप देख रहे हो आपके लिए बुल वाला शेप यहाँ पे बेटर तरीके से जनरेट हो चुका है। अब आप चाहो तो स्ट्रोक का विड्थ थोड़ा इंक्रीज कर लो ताकि आपको थोड़ा बेटर दिखे। तो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ये सही है मेरे लिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि इस लोगो को मुझे शिफ्ट करना है यहाँ पे कुछ बाहर की तरफ। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे और मैं क्या करूंगा, लोगो को मूव करता हूँ। तो मूव टू मेरा सिलेक्टेड और यहाँ पे सॉरी कंट्रोल जेड। अब इसको मूव करते हैं थोड़ा शिफ्ट दबा के और मुझे क्या चाहिए, ये कंपोजिशन के कुछ इस तरफ चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको मूव कर लेना है ऑलमोस्ट। ओके, अब मैं क्या करूंगा, वाई प्रेस करता हूँ और इसका जो एंकर पॉइंट रहेगा मेरे इस शेप का, उसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करने वाला हूँ कुछ ऊपर की तरफ। यहाँ पे से आप ये हटा दो स्नैपिंग का पोर्शन और कंपोजिशन का ये जो हमारा सेंटर पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसको सेट कर देंगे ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे नियरेस्ट वे पे चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि 100% प्रिसाइज चाहिए आपको। तो मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। अब इसी लेयर को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और मैं क्या कर दूंगा, इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा ताकि अभी ये एक शेप की जगह पे क्या हो गए, दो बुल के शेप मेरे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो भाई मेरा ऑलमोस्ट मेन जो लोगों का शेप था वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब आप चाहो तो एक दूसरे के थोड़ा नजदीक लाना चाहो तो इसको ला सकते हो, बट मेरे लिए इनफ और गुड है। अब मुझे क्या करना है कि भाई आगे जाके एनिमेशन जब भी होगा तो ये दोनों अपार्ट होंगे और बीच में एक वर्ड दिखेगा लोगों का, टेक्स्ट वर्ड जो है प्लेयर। तो मैं अभी उसको टाइप कर लेता हूँ सबसे पहले ताकि मुझे पता चले कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट को और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। साइज थोड़ा इसका छोटा कर लेते हैं अभी के लिए। ओके, ये गुड इनफ है। और मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ PLAYER। तो ये प्लेयर आ गया। अब इसके लिए जो मैं फॉन्ट फैमिली चूज करने जा रहा हूँ वो है गो बोल्ड। ओके, हाँ गो बोल्ड रेगुलर जो फॉन्ट है मेरे यहाँ पे, मैं इसको चूज करने जा रहा हूँ। तो ये फॉन्ट मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसका शेड मुझे कलर शेड चेंज करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो चाहो तो इसका ही शेड चेंज कर लो डायरेक्टली। यहाँ पे क्या करो, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे मेरे को रेड फॉन्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हो चुका है। अब मुझे सबसे पहले इनको सिलेक्ट करना है, इनका एंकर पॉइंट सेंटर में करना है और इसको अलाइन करना है सेंटर के अंदर यहाँ पे। बट मेरा साइज क्या होना चाहिए, ये जो नीचे दो स्टिक्स है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो पहला काम इसको प्रॉपर तरीके से सेट करना। तो मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ पे शिफ्ट करके, ऑलमोस्ट ये कुछ यहाँ पे जैसे मेरा ए टच कर रहा है। तो हाँ भाई यही बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली शेप चाहिए यहाँ पे। अब मुझे इसका साइज छोटा करना पड़ेगा। तो मैं वाई करके सबसे पहले एंकर पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चलते हैं इसके अंदर और इसका साइज आप छोटा करो। तो अब ये देखो यहाँ पे एक दिक्कत होगी। तो आप क्या चूज कर सकते हो, आप यहाँ से भी इसका स्केल छोटा कर सकते हो। तो आप इसका साइज यहाँ से छोटे करते हो जाओ। तो मुझे जो साइज चाहिए एग्जैक्टली कहाँ पे चाहिए, इसके अंदर। तो ये वाला साइज यहाँ पे सेट होने वाला है। तो मेरे लिए प्रॉपर हो चुका है। अब ये दोनों है सेंटर में, वापस एक बार चेक कर लो कि भाई अलाइनमेंट मेरा प्रॉपर सेंटर के अंदर है। हाँ भाई ये प्रॉपर सेंटर में है।
अब मुझे क्या करना है कि अभी इन दोनों की पोजीशन का मुझे पहले एनिमेट कर लेना है। तो यहाँ पे इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं, जो सिंक वाले लेयर से हमारे जी के थ्रू क्रिएट किए हुए, पोजीशन पे की करते हैं, की अप्लाई करते हैं, चलते हैं हम कुछ 20-30 फ्रेम आगे और यहाँ पे हम वापस से की अप्लाई कर देते हैं। अब स्टार्टिंग में तो ये यहीं पे रहेगा, एंड पे जब इनके कीज को मुझे मूव करना है तो मैं सबसे पहले ये वाले को मूव करता हूँ और एग्जैक्टली कुछ हम इतना डिस्टेंस जनरेट करेंगे। तो भाई सिमिलर डिस्टेंस यहाँ पे आपको जनरेट करना है, तो यहाँ पे भी आप क्या करो, उतना उस हिसाब से डिस्टेंस जनरेट कर लो ताकि आपको एक सिमिलर रेंज समझ में आए कि हाँ भाई ये प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये मैंने कुछ यहाँ पे इस हिसाब से जनरेट कर लिया। तो हाँ, ये प्रॉपर तरीके से अभी क्या हो चुका है, मेरा एक लोगो का शेप प्रॉपर जनरेट हो गया है। अब ये एनिमेशन भी हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ इस कीज को और एक्सिस में कन्वर्ट करने के बाद चलते हैं ग्राफ एडिटर में और यहाँ पे मैं ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर लेता हूँ गाइस। तो ये भी मेरा यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। अब मुझे करना क्या है कि ये वाला जो टेक्स्ट लेयर है उसको मुझे शेप में कन्वर्ट करना है पहले, तो क्योंकि मुझे इसके स्ट्रोक को एनिमेट करना है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, चलते हैं हम क्रिएट के अंदर और इसको भी शेप फ्रॉम टेक्स्ट पे सिलेक्ट करके कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे अब आ जाएंगे हम लोग और मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ऐड और इसके अंदर हम अप्लाई कर देंगे ट्रिम पाथ और ट्रिम पाथ में जाने के बाद हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू हम अप्लाई कर देते हैं 0। ठीक है ना, अब 0 के बाद यहाँ पे स्टार्ट पे आपको की देना है। तो ये कब स्टार्ट होने वाला है, तो भाई जैसे इन दोनों का एनिमेशन स्टार्ट खत्म होना, मतलब ऑलमोस्ट ये कवर कर लेते हैं एरिया उनका। ठीक है ना, वहीं पे उनका एनिमेशन, तो मैं कुछ यहाँ से लेट्स स्टार्ट दिस, मैं 10 फ्रेम चलता हूँ। ओके, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, इनका एनिमेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं स्टार्ट पे यहाँ पे की दे दिया है। चलते हैं हम लोग शिफ्ट पेज डाउन, पेज डाउन। ओके, यहाँ पे आने के बाद इसको क्या करना है, मुझे 100 कर देना है। तो ये क्या बन जाएंगे, पूरा एक शेप यहाँ पे रिवील हो जाएगा। अब इसको भी F9 प्रेस कर देते, स्ट्रोक रिवील हो गया है हमारा। और इसको भी हम क्या कर देंगे, ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट करेंगे। यहाँ पे मैंने रिवर्स में ग्राफ को एडिट किया है, स्लो में स्टार्ट होगा, एंड में खत्म होगा। तो अगर एक बार इसको देखें तो भाई टाइमिंग प्रॉपर जा रहा है, हाँ भाई एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ जा रहा है। हल्का सा वेरिएशन है जो कवर अप हो जाएगा, दिक्कत नहीं, क्योंकि उतना विजिबिलिटी में नहीं है। तो भाई सही ये तरीके से ये जा रहा है अभी तक का हमारा काम। हाँ, एक बार फिर से देख लो कि भाई हाँ प्रॉपर है, ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजेबल है। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब मेन काम आता है यहाँ पे एनिमेशन का। तो पहला काम मुझे, ये जो सारी कीज यहाँ पे, इसकी भी जरूरत नहीं थी, इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं चला जाता हूँ थोड़ा पीछे की तरफ, इसको थोड़ा लेंथ कर लेते हैं, इन सारे को यहाँ पे ओपन करते हैं, यू प्रेस कर देते हैं। अब इन सारों को क्या करेंगे, पीछे की तरफ मैं शिफ्ट कर देता हूँ ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे 3 सेकंड के आसपास। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब हम करेंगे क्या, इन तीनों लेयर को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब इन तीनों को 3D में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू में चलते हैं और एक कैमरा जनरेट करते हैं हम लोग गाइज यहाँ पे। तो मैं सेम प्रीसेट के साथ जाने वाला हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब इसको आगे मूव करने से पहले मुझे इसको थोड़ा ग्लो में कन्वर्ट करना है ताकि थोड़ा और भी ये बेटर लगे। तो आप अपने हिसाब से, अपने आइडिया से आप चाहे तो डायरेक्टली इसके ऊपर ग्लो अप्लाई कर सकते हो, बट मैं कुछ अलग तरीका करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों को डुप्लीकेट कर देता हूँ, कंट्रोल D, और दोनों लेयर को नीचे की तरफ लेके आ जाता हूँ। अब यहाँ पे इन दोनों का लेबल मैं चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि भाई कहाँ पे क्या अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का मैंने लेबल और इसका भी लेबल अलग कर देते हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इफेक्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पे ब्लर में जाएंगे हम लोग। ब्लर एंड शार्पर में मैं इसके ऊपर फास्ट बॉक्स ब्लर अप्लाई कर रहा हूँ और इसका वैल्यू में कुछ बढ़ा देता हूँ। हाँ, अब देखो आपको ये ग्लोइनेस समझ में आएगा। तो ज्यादा ग्लो बढ़ा दिया तो भी दिक्कत हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। तो ये ग्लो कर रहा है, तो सेम वैल्यू अभी क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल C करके कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो भाई ये अभी मुझे क्या कर रहा है, ग्लो होते, बट मुझे थोड़ा और ज्यादा ग्लो चाहिए इसके ऊपर। तो आप क्या कर सकते हो, चाहे तो आप इसके ऊपर एक बार इफेक्ट में चले जाओ, लेयर को सिलेक्ट करो, इफेक्ट में चले जाओ, स्टाइलाइज में चले जाओ और यहाँ पे आप ग्लो को इफ अप्लाई करो यहाँ पे। तो देखो ये बेटर तरीके से ग्लो होने लगा है। तो सेम चीज मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करता हूँ, नीचे वाले लेयर के ऊपर भी मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो अब दोनों बेटर तरीके से ग्लो कर रहे हैं। तो मैंने मेन के ऊपर कुछ नहीं किया है, जो ट्रीटमेंट किया है लेयर को डुप्लीकेट करके उसके ऊपर मैंने ट्रीटमेंट किया, तो ये बेटर तरीके से मेरे को रिजल्ट दे रहा है। आप चाहो तो ग्लो का शेड, स्ट्रोक का कलर चेंज कर दो, या फिर ग्लो के अंदर ग्लो का शेड चेंज कर दो, आप कर सकते हो उसके अंदर, बट मेरे लिए बेटर है। अब मेन काम, तो भाई सारे लेयर 3D हैं, तो पहला काम मुझे क्या करना है, इस लेयर को मुझे 3D में ही रखना है, यहाँ पे कोई चेंजेस मुझे नहीं करने हैं। तो मैं करूंगा क्या,
कैमरा को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे इसका जो पोजीशन वाला प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे की दे देता हूँ और सिलेक्ट करके इसको यू प्रेस करते हैं और चले जाते हैं ऑलमोस्ट एंड की तरफ। 4 सेकंड के ऊपर हम चले गए और यहाँ पे वापस आ गए। अब मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्टेड रखना है। यहाँ पे कैमरा टूल के अंदर जो जूम का ऑप्शन रहता है ट्रैक जेड, ये वाली टूल को हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में इसको जूम करना है यहाँ पे, ठीक है ना, जूम इन करना है ताकि ये स्क्रीन के बाहर जाना चाहिए आपके लिए, ना कि स्क्रीन के अंदर। मतलब एक बेटर तरीके से आपको क्या होगा, ये इन होते हुए दिखना चाहिए। तो मैं थोड़ा और इसको बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए इतना काफी है। आप चाहो तो स्टार्टिंग में इसको पूरा का पूरा बाहर भी निकाल सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो, चाहो तो आप कंटिन्यूस लीनियर भी रख सकते हो, बट मुझे थोड़ा चेंजेस करना है इसके अंदर। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे इसको, और थोड़ा मैं मूवमेंट क्या कर दूंगा, आगे की तरफ झुका दूंगा ताकि आगे थोड़ा स्पीड रहेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली स्लो में कन्वर्ट होता हुआ जाएगा। तो यहाँ तक का हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है गाइस। एक छोटा सा चीज अभी करना ये है कि आप चाहो तो इसके ऊपर कोई स्मोक का इफेक्ट या कोई स्मोक का वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, अगर आपको सही लग रहा है, आपको बेटर फील चाहिए। तो मेरे पास एक फुटेज रेडी है और इसका ऑपेसिटी में डाउन कर देता हूँ ऑलमोस्ट कुछ नॉट लाइक दिस 11 के आसपास। तो ये कुछ इस हिसाब से दिखेगा। अब आप थोड़ा सा नॉइज इसके अंदर ऐड कर देना। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई करके एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, इफेक्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पे इफेक्ट के अंदर आपके पास रहता है नॉइज। तो यहाँ पे मैं नॉइज एंड ग्रेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉइज अप्लाई कर देता हूँ मैं, जिसका वैल्यू रखता हूँ 3 के आसपास। तो भाई मेरा ऑलमोस्ट पूरा ट्रीटमेंट, कंपोजिटिंग का ट्रीटमेंट और प्रो लोगो एनिमेशन का ट्रीटमेंट रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा और एडिशनल चीज मुझे ऐड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और सारे के सारे लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंड सी और प्रीकॉम्प में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेरा क्या हो रहा है, लोगो एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है गाइज, कि जैसे ये यहाँ पे सेपरेट होना स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल यहीं से ये सेपरेट होना स्टार्ट होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एंड डी कर दिया है मैंने यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो हमने नया डुप्लीकेट लेयर क्रिएट किया, उसका मैं क्या करूंगा, पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक ऑल्ट करके इसके स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ विगल और इसके अंदर मैं एक्सप्रेशन अप्लाई करता हूँ 5-10 बराबर, ताकि मुझे क्या चाहिए कि जैसे ये ओपन होता है मेरा पूरा सीन क्या होने लगेगा, वाइब्रेट होने लगेगा। तो अब फाइनली हमारा एनिमेशन प्ले कर लेते हैं गाइस। तो अभी आप जैसे स्क्रीन के अंदर देख रहे हो कि वहां से ही हमारा क्या हो रहा है, लोगो पूरा वाइब्रेशन में आ गया। मतलब अगर आप इसको एक अच्छे म्यूजिक के साथ प्ले करते हो तो बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रो लोगो एनिमेशन आपके लिए जनरेट होगा। सो आई होप आपको चीजें सीखने को मिली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।